और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जहां नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अधिकार में वोटर लिस्ट का नियंत्रण, वोटर लिस्ट में नाम ना होने से नागरिकता खत्म नहीं और नागरिकता पर कानूनी स्थिति में कोई भ्रम नहीं। पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या ये साफ तौर पर इस टिप्पणी के बाद समझ लिया जाए कि जिनके नाम कटे हैं या वोटर्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो कि लिस्ट में नाम ना होना नागरिकता खत्म होना नहीं है? और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन सिर्फ मतदाता सूची तक ही सीमित है। जो कानून है, बिल्कुल सुरभि, देखिए जो कानून है उसमें स्थिति स्पष्ट है कि अगर नागरिकता की बात आती है तो वो होम मिनिस्ट्री तय करेगी। और इस मामले में चूंकि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो ये चेक कर सकता है कि अमुक व्यक्ति नागरिक है या फिर नहीं है, और इन स्थितियों के बाद अगर वो सूची से नाम हटाता है तो ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो होम मिनिस्ट्री द्वारा की जाएगी। और यही वजह थी कि जस्टिस जॉयमाला बागची ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चुनाव आयोग के जो ट्राइब्यूनल हैं उनकी ओर से अगर कोई फैसला दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस फैसले के बाद किसी भी तरह की जो सरकारी योजना है उससे संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं हटाया जा सकता या उन्हें रोका नहीं जा सकता कि आप इस का लाभ नहीं लेंगे। और इन स्थितियों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कानून में स्थिति स्पष्ट है और ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्राइब्यूनल फैसला देती है तो उसके बाद चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए ये संबंधित जो दस्तावेज हैं वो जो होम मिनिस्ट्री है उसको भेजेगी और उसके बाद होम मिनिस्ट्री इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। तो ये स्थितियां पहले से स्पष्ट हैं। बस ये है कि चूंकि इस मामले पर जो वकील थे शंकर नारायण, उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर लोगों को जो लाभ सरकारी योजनाओं का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण दे दे और स्पष्ट कर दे कि आखिर कानून क्या है। तब जस्टिस सूर्यकांत यानी कि जो सीजेआई हैं उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में पहले से स्थिति स्पष्ट है और किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। जी सुरभि। पीयूष ने बताया सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में। फिलहाल अगली सुनवाई इस मामले पर अब होगी 25 अगस्त को।